डॉस फाइल्स पे। डॉस फाइल्स क्या होती हैं बेसिकली, याद रखिएगा कोई भी ऐसी फाइल जो डॉस के साथ कंपैटिबल है उसको हम डॉस फाइल कहते हैं। कंपैटिबल का लफ्ज़ हमने कल भी देखा था। कंपैटिबल कहते हैं ऐसी चीज़ को जो सपोर्ट कर पा रही हो। जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल दी थी, आपके पास एक चीज़ है जो 64 बिट के लिए बनाई गई है। अब आप उसको अगर 32 बिट पे रन करेंगे, वहां पे कंपैटिबिलिटी का इशू आएगा, एरर आएगा। मतलब क्या है कि वो आपकी क्यू के सपोर्ट कर रही है 64 बिट को, जिस वजह से वो 32 बिट को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो याद रखिएगा कोई भी ऐसी फाइल जो आपकी डॉस को सपोर्ट करती है उसको हम कहते हैं ये डॉस की फाइल है। याद रखिएगा 3 तरह की हमारे पास मेजर कैटेगरीज हैं डॉस की फाइल्स की। उनमें हमारे पास कमांड फाइल्स हैं, देन हमारे पास बैच फाइल्स हैं और देन हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। कमांड फाइल्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो तमाम फाइल्स जिनके अंदर डॉस की कमांड्स आती हैं उन्हें हम बेसिकली कमांड फाइल्स कहते हैं। नाम से अगर आप इसको देखें जाहिर हो रहा है कमांड फाइल्स कि ऐसी फाइल्स जिनके अंदर क्या होंगी, कमांड्स होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, दीज आर कमांड फाइल्स। जिस तरह से अगर हम बात करें, अब कमांड का मतलब क्या है? कमांड का मतलब यह है किसी काम को करने का कहा जाता है, हुक्म देना, ऑर्डर देना। मिसाल के तौर पे हमने एक कमांड लगाई डेल की। अब डेल बेसिकली किस कैटेगरी के अंदर आएगा? कमांड फाइल्स के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं उसे। इसी तरह से अगर आप कॉपी कॉन करते हैं, कॉपी कॉन जो है ये भी किसके अंदर आएगा? कमांड फाइल्स के अंदर आएगा। dir की अगर आप कमांड लगाते हैं ये भी आपकी किसके अंदर आएगी? आपकी कमांड फाइल्स के अंदर आएगी। कमांड फाइल्स याद रखिएगा डॉस के अंदर हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो तमाम जो कमांड्स हैं, वो तमाम फाइल्स जो हैं जिनके अंदर कमांड्स आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कमांड फाइल्स। अगर ये है याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं बैच फाइल। अब बैच का लफ्ज़ी मतलब क्या है? बैच कहते हैं ग्रुप को। ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रो। ग्रो का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ग्रुप बनता है, बैच बनता है। मैं यहाँ पे अगर हम लिख दूं, यहाँ पे बैच को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ग्रुप है। अब कमांड फाइल्स के अंदर क्या होता था? हमारे पास सिंगल एक कमांड आती थी, सिंगल एक कमांड आती थी, और यहाँ पे भी सिंगल एक कमांड आएगी। डेल की हमारे पास एक सिंगल कमांड है, कॉपी कॉन की हमारे पास एक सिंगल कमांड है, dir की हमारे पास एक सिंगल कमांड है। लेकिन हम करेंगे क्या? अगर हम इन तीनों को मिला के हम एक सिंगल बैच बना देते हैं तो वो हमारे पास क्या बनेगा? एक ग्रुप बन जाएगा। इन 3 कमांड्स का एक अकेला ग्रुप बन जाएगा, उसे कहा जाएगा ये आपकी बैच फाइल। दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं, बैच फाइल्स के अंदर हम क्या करते हैं? 2 या 2 से ज्यादा कमांड्स को मिला के उनका ग्रुप बना लिया जाता है और वो सारे के सारा ग्रुप जो है वो एक बैच कहलाता है और उस पूरी फाइल को हम क्या कहेंगे? दिस इज बैच फाइल। अच्छा, कमांड फाइल्स के अंदर हमारे पास एक चीज रह गई थी। कमांड फाइल्स की जो एक्सटेंशन है वो है .com। अब एक्सटेंशन क्या चीज है? याद रखिएगा जब हम आपकी बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो आपकी पहचान के लिए हम आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी अली कौन है आप में से, मैं कहता हूं अहमद कौन है आप में से। तो इस तरह से आपके नाम से आपकी पहचान हो रही होती है। या अगर मैं कहता हूं कि खारिया से कौन बिलोंग करता है या गुजरात से कौन बिलोंग करता है, आपके एड्रेस से आपकी पहचान हो रही होती है या आपके रोल नंबर से आपकी पहचान हो रही होती है। इसी तरह फाइल्स की जो हम पहचान कर पा रहे होते हैं वो उनके एक्सटेंशन से पहचान कर पा रहे होते हैं। तो एक्सटेंशन याद रखिएगा ऐसी चीज है जिसकी मदद से किसी फाइल की पहचान होती है। एक्सटेंशन इज द आइडेंटिटी ऑफ फाइल, याद रखिएगा। अब इस तरह हमारे पास ऑडियो फाइल्स हैं, तो ऑडियो को हम किस तरह से देख रहे होते हैं? .mp3। अगर हम कहेंगे .mp3 है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है? ऑडियो फाइल है। इसी तरह से अगर हमारे पास mp4 है तो वो ऑडियो नहीं, वो वीडियो कहलाएगी। इसी तरह से इमेज की अगर हम बात करें तो .jpg है या .png है, हमारे पास img भी आता है बाज़ दफा। तो इस तरह से फाइल्स की जो पहचान है वो एक्सटेंशंस की मदद से होती है। तो अगर किसी फाइल के साथ .com आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है? कमांड फाइल है। इसे cmd भी कहा जाता है शॉर्ट में, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले सेशंस के अंदर। बैच फाइल्स की अगर हम बात करें तो बैच फाइल्स के अंदर याद रखिएगा जो एक्सटेंशन है वो .bat है, बैट।
अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन तीनों का एक सिंगल बैच बनाएंगे तो वो सिंगल बैच के साथ हमारे पास जो एक्सटेंशन लगेगी वो क्या लगेगी, .bat। तीसरी जो बात है यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, हमने दो टाइप्स को देखा, दो कैटेगरीज को देखा, कमांड फाइल्स को देखा, बैच फाइल्स को देखा। एग्जीक्यूटेबल का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट कहते हैं चलने वाली चीज को, रन होने वाली चीज को, जो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाती है वो कमांड हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल कहलाती है। अब डायरेक्ट एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, याद रखिएगा नॉर्मली हमारे पास जो सोर्स कोड आता है, हम जो टाइप कर रहे होते हैं वो इंग्लिश में कर रहे होते हैं, और वो इंग्लिश जो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है। आपको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ता है और इसके अंदर प्रॉपर स्टेजेस आती हैं, फिर आपकी कंपाइलेशन होती है, देन एग्जीक्यूशन होती है। लेकिन एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है, दीज कमांड्स आर रेडी टू एग्जीक्यूट ऑन आवर कंप्यूटर, क्योंकि ये पहले से बाइनरी के अंदर होती है, पहले से कंप्यूटर की जो जुबान है 0-1, क्योंकि कंप्यूटर आपका सिर्फ और सिर्फ बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है। आपने कुछ भी लिखा, आपने मिसाल के तौर पे लिखा दिस, तो वो दिस को सबसे पहले क्या करेगा, इसकी बाइनरी बनाएगा, मिसाल के तौर पे इसकी जो भी बाइनरी बनेगी, और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। सेकंड जो कैटेगरी हाई लेवल से इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये पहले से बाइनरी के अंदर है, मशीन और बाइनरी सेम है। मशीन का मतलब ये है, मशीन लैंग्वेज आपके पास इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी 0-1 की फॉर्म में जो हमारे पास आती है उसे हम बाइनरी कहते हैं। तो ये क्योंकि पहले से बाइनरी के अंदर इसके मौजूद होती है, इसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जिस वजह से ये रेडी टू यूज होती हैं, इनको आपको ट्रांसलेट करवाने की जरूरत नहीं होती। और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके साथ .exe आ रहा है, जो उनका इंस्टॉलर होता है। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसकी एक्सटेंशन आपने देखी, आपने यहाँ पे उसके साथ .exe देखा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है। याद रखिएगा जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनकी जो एक्सटेंशन है वो .exe है। यही तीनों हमारी DOS की मेजर फाइल्स हैं। आज का हमारा यही सेशन था, DOS क्या है, DOS की फाइल्स क्या हैं, और हम उनको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, उनकी एक्सटेंशंस क्या हैं।